बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब एग्जिस्ट करता है, पहली चीज तो ये है। ठीक है ना। तो अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें से एक मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। अगर पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और दूसरे मैट्रिक्स की ऑर्डर है, मान लो हम b ले रहे हैं, इसकी ऑर्डर है n क्रॉस p। क्या ऑर्डर ले रहे हैं, n क्रॉस p। तो ये मल्टीप्लिकेशन तब संभव हो जाएगा, कब होगा ये देख लें हम। ये मैंने बताया था, ये क्या होती है, रो, और ये क्या होता है, कॉलम। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, रो, और ये क्या हो गया, कॉलम। ठीक है। तो जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ जाए, ये दोनों जब इक्वल होते हैं तब ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहला तो हम एक नोट यही लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल only when the number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix। क्लियर है। तभी ये पॉसिबल होगा, मीन्स यहाँ पे n और ये n इक्वल होंगे। ये पहली चीज। नंबर 2, जो आंसर आने वाला है, ठीक है ना भाई, दो मैट्रिक्स का इनटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो फिर से एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो उसका आंसर, उसमें ऑर्डर क्या होगी, तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आफ्टर द प्रोडक्ट इज, ये होती है, यहां से ये m और यहां से p, तो क्या हो जाती है, m क्रॉस p। क्या हो जाती है वो ऑर्डर, m क्रॉस p। तो यहाँ का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल जब होगा, मतलब यहां से एलिमेंट ही बोल रहा हूं मैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। सेकेंड चीज, जो आंसर आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, यहां से फर्स्ट और यहां से लास्ट, तो m इंटू p। अब ये दोनों चीज हम अभी डिस्कस करते हैं। अब लेकिन पहले तो मल्टीप्लिकेशन किस प्रोसीजर में होता है वो समझते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। और पहले मैं 2 क्रॉस 2 के दो मैट्रिक्स लूंगा ताकि तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। चलो छोटा सा बस 2 मिनट और लूंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है, एग्जाम्पल के पहले समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये सपोज ए है और ये बी है, दो मैट्रिक्स, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है 90 डिग्री पर। यहाँ से चले हम ये, ठीक है ना, यहाँ से इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है ये। तो अगर ये हमारे पास रो 1 है, ये क्या है, रो 1, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फिर यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो 2, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एटसेट्रा। तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर मल्टीप्लिकेशन होगा। कितने डिग्री के पर, 90 डिग्री पर। ठीक है। और बहुत आसान है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तो मैं ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो रिवाइज भी कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम। क्वेश्चन, मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1374
एंड बी इज इक्वल टू 2 5 3 8 ले रहे हैं, कुछ भी, मैं अपने मन से यहाँ पे कुछ भी ले लिया है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो जब भी हम कोई मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, जा रहे हो मल्टीप्लिकेशन करने, तो बेटर हो कि दोनों मैट्रिसेस की पहले ऑर्डर लिख लो, उससे क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू क्या दिया हमें 1 3 7 4, भाई इसकी ऑर्डर क्या हो गई 2 क्रॉस 2, एंड B इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई मीन्स मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, ठीक है ना। बी ए भी पॉसिबल होता है या कई बार नहीं भी होता है, तो अभी मैं फिलहाल क्या फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, ए बी फाइंड करने के लिए। बी इज इक्वल टू क्या है 2 3 5 8, इसकी ऑर्डर भी कितनी है 2 क्रॉस 2। मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी, तो ये इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो नाउ ए बी इज इक्वल टू 1 7 3 4, और यहाँ से क्या आ गया 2 3 5 8, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बताया कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री। पहले हम ये फर्स्ट रो को देखो, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ठीक। पहले फर्स्ट रो को पकड़कर चलेंगे हम, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस फर्स्ट रो का सारे कॉलम्स में मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हम पकड़कर चलेंगे और तब तक इसको पकड़े रहेंगे जब तक कि सारे कॉलम में इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए, ठीक है। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें हम, इज इक्वल टू, अब अच्छा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, एक चीज। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन जब एलिमेंट्स का होता है तो उनके बीच में प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम को मैं यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो का। तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है ना। अब पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब क्या होगा, बीच में हमें क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन 3 3, पहले एलिमेंट का पहले में मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस, दूसरे में दूसरे का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब अभी हमारे पास सेकंड कॉलम बचा, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप रखेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा एलिमेंट्स के बीच में गैप रखना पड़ता है, कॉमा तो लगा नहीं सकते। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 5, गैप रखना है, ध्यान रखना है, चिपका के नहीं लिखेंगे। फिर 1 पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो गया, बीच में क्या आना है प्लस, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 8। अब अगर ध्यान दो तो पहली रो के दोनों कॉलम में मल्टीप्लिकेशन ओवर हो चुका है, तो अब हम दूसरी रो को कनेक्ट कर सकते हैं या उसको ले सकते हैं। अब हमें दूसरी रो लेना है, ठीक है ना। तो सेम प्रोसीजर, दूसरी रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले कॉलम में मल्टीप्लिकेशन के बाद दूसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 2, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड में मल्टीप्लाई। मैं अभी ये क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद बहुत फास्टली कर सकते हो तुम लोग। फिर 7 का मल्टीप्लाई 5 में, फिर से गैप रखना है यहाँ पे, 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करें। तो 2 1 जा हो गया 2, प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पे हो गया 5 1 जा 5, प्लस 3 8 जा 24, यहाँ पे हो गया 7 2 जा 14, प्लस 3 4 जा 12, 7 5 जा 35, प्लस 4 8 जा 32। यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर ए बी इज इक्वल टू, इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 9 and 2 हो गया 11, 9 and 2 11, 24 and 5 हो गया 29,
14 एंड 12 हो गया 26, और 35 एंड 32 ये हो गया 67। कितना हो गया? 67। और मैंने बताया था ऑर्डर क्या होती है, m इंटू पी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2 और p की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई 2 क्रॉस 2। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। कई बार तो बी ए एग्जिस्ट भी नहीं करता, ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है बट बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, समटाइम्स ए बी exists but BA does not exist, BA does not exist। क्लियर है सारे बच्चों को? से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर हम आगे और डिस्कशन करेंगे। ओके।